अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे और एनालिसिस कर रहे होंगे जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसका पार्ट 1 यानी सिर्फ 20 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके ज़रिया मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बतला रहा हूँगा, क्योंकि आंसर बतलाने वाली चीज़ें आपको और कहीं भी मिल सकती हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी हमने उस टाइम पर आंसर की डाली थी, बल्कि यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे इन PYQs के ज़रिए कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम में तैयारी करें, कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करें। क्योंकि 40 नंबर ऑब्जेक्टिव का जो सिलेबस है, अक्सर जो हमारे बच्चे हैं मदरसे के बच्चे, वो उससे डरा करते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव से नहीं डरना चाहिए। मैं आपको एक फैक्ट बतलाना चाहूँगा, अगर आप OBC से हैं तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 53 गई थी, और इसी तरीके से अगर जनरल से हैं तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 59 से गई थी। अब मदरसे के बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं पूरा सब्जेक्टिव लगा के आ गया था, पूरा 60 नंबर का गया था, लेकिन फिर भी मेरा दाखिला नहीं हुआ। भाई साहब, नहीं होगा दाखिला कभी भी आपका, हालांकि हो जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि इनको लगता है कि 60 नंबर में पूरा का पूरा लगा के आ गए। भाई साहब, एक क्वेश्चन इनका गलत नहीं हुआ। और मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनसे एक जुमला सही तरीके से बनाना नहीं आता था, और जब उनसे पूछा मैंने कि आप कितने का लगा के आए, तो 50 का लगा के आए, 55 का लगा के आए। मैं कहना चाहता हूं इनको पता ही नहीं चलता है कि इनका लगा के कैसा आए हैं ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के डर बिल्कुल नहीं रखना है। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप किसी अच्छे मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ के फाजिल हैं, तो आपके 55 नंबर आ जाना चाहिए। कितने नंबर? 55 नंबर आ जाना चाहिए। और लास्ट टाइम पे अगर कोई मदरसे का सही बच्चा अगर सब्जेक्टिव में सिर्फ 55 नंबर लाता और 5, 6 से 10 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ले आता तो उसका दाखिला हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे बच्चे सब्जेक्टिव को भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। वो तो उनका गुमान है, बस उनका खाम ख्याली है कि हम पूरा अच्छा करके आएंगे, नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से अब मैं आपको एक टारगेट बस देना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ा टारगेट ना बनाएं। 60 में से जो टॉप क्लास बच्चे हैं, 60 में से 40 नंबर आपको लाना है, ठीक है। 60 में से 40 से 45 नंबर आपको सब्जेक्टिव में लाना है, और 20 से 25 नंबर जो है आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लाना है। बहुत बड़ा डिफरेंस मिला हुआ है। 65 से ऊपर OBC के लिए कट ऑफ नहीं जाएगी, 65, 70 इतने आसपास चलेगी। 30 नंबर कट जाना बहुत बड़ी बात होती है। 30 नंबर कटाएं, आराम से कटाएं, और टेंशन ना लें, टेंशन फ्री होकर तैयारी करें। और इसके लिए मैं कहूँगा कि सब्जेक्टिव में जो चीज़ें हमने समझाई हुई हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, तो उसके लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, और उनके नोट अगर आपको हासिल करना है, और मैं कह सकता हूं मेरे नोट के ज़रिया एक बंदा 25 से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव में यूं ही ला सकता है। तो हमारे नोट अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो एक तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी नोट अवेलेबल है। या फिर आप GK वर्ल्ड जो हमारा यूट्यूब चैनल जो हमने पहले BA के लिए बनाया था, तो वहाँ पर हमारी सारी PDF अवेलेबल्स हैं। और इसी तरीके से प्ले लिस्ट में जाकर हमारी BA अरबिक स्टडी जो BA अरबिक जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। और तैयारी कैसे करते हैं, तैयारी के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, ये न्यू डेवलपमेंट है क्वेश्चन में। हम जानते हैं कि 2021 का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया हुआ था। यहाँ तक कि आप कहेंगे कि वर्ल्ड GK नहीं पूछी, या अरब के ताल्लुक से GK नहीं पूछा, बल्कि अरब के ताल्लुक से करंट अफेयर पूछा। समझ रहे हैं, GK जिसको स्टैटिक GK बोलते हैं, बल्कि डायनेमिक GK इन्होंने पूछी हमसे। करंट अफेयर पूछा इन्होंने, किसके ताल्लुक से? अरब के ताल्लुक से। और उसको देखने की कोशिश करेंगे, वो क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया हुआ था। और मैं जानता हूँ हमारे पास जो बच्चे थे, मुश्किल से किसी के 20 से 25 नंबर आए, मुश्किल से किसी के 20 से 25 नंबर। जिन बच्चों ने बताया भी था ना कि हमारे 25 सही होंगे, उनके भी नहीं होंगे। इवन कुछ लोग तो माइनस में भी चले गए थे, इतना माइनस में, ठीक है, अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो माइनस में चले गए होंगे। ठीक है, नेगेटिव था बिल्कुल, तो माइनस में चले गए होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखें, ये पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन आया। अगर हम 16 का देखें, 17 का देखें, 18 का देखें, 19 का देखें, 20 का देखें, ये तमाम क्वेश्चन हमने 5 साल के हल कराए हुए हैं। उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर स्टैंडर्ड थोड़ा आसान हुआ करता था। वहाँ पर थोड़ा सा इंडियन GK के बारे में ज़्यादा पूछा जाता। इंडियन GK में भी ईजी चीज़ें पूछी जाती थी। वर्ल्ड GK, ठीक है, वो भी इजी चीज़ें पूछी जाती थी। इंडियन GK, वर्ल्ड GK, आज के टाइम पे अरब GK भी देखना है, और करंट अफेयर भी। और करंट अफेयर के लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किसके करंट अफेयर के लिए। और साथ में इन्होंने इसमें अरबिक ग्रामर को भी डालने की कोशिश की। देखें, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और आएगा अरबिक ग्रामर के ताल्लुक से।
तो अब ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट हो जाएंगे? अगर यही क्वेश्चन अरबी में हो या उर्दू में हो तो बच्चों के लिए आसान है, लेकिन वो बच्चे जो मदरसे में हम अरबिक ग्रामर को हम उर्दू में या अरबी में पढ़ के आए हैं, हमारे लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना, दिमाग ज़्यादा परेशान नहीं होना अगर ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आ जाए। तो यहाँ पर देखें, इन अरबिक ग्रामर में द करेक्ट रूल फॉर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए सही कायदा क्या है? एडजेक्टिव के लिए सही कायदा क्या है? तो एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? सिफत को बोलते हैं। सिफत हम जानते हैं, रजुलुन फादिलुन, रजुलुन फादिलुन, रजुलुन करीमुन। तो ये फादिल और करीम जो है सिफत है, ये रजुल के बाद आ रही है, रजुल के बाद आ रही है, मौसूफ के बाद आ रही है। तो यहाँ पर देखें, इट कम्स बिफोर द नाउन, ये नाउन से पहले आती है, गलत। इट कम्स आफ्टर नाउन, सही। इट्स ओनली इन अ सिंगुलर फॉर्म, गलत। वो तो कुछ भी हो सकती है, जैसा नाउन होगा, जैसा मौसूफ होगा वैसी होगी, यानी सिर्फ वाहिद होती है। इट्स ओनली इन प्लुरल, सिर्फ जमा होती है, ऐसा क्यों नहीं है भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मौसूफ जमा होगा तो जमा आएगी, अगर मौसूफ वाहिद होगा तो वाहिद आएगी, मौसूफ तस्निया होगा तस्निया आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वाहिद होगी, सिर्फ जमा होगी। तो यहाँ पर ये वाला सही है कि इट कम्स आफ्टर द नाउन, हाजा याती बादल मौसूफ व बादल इस्म। ठीक है, ये इस्म के बाद आती है, ये मौसूफ के बाद आती है। तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन बहुत निहायत आसान है, लेकिन इंग्लिश में होने की वजह से साहब ने गलती की। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मुब्तदा खबर के ताल्लुक से भी था, इंग्लिश में होने की वजह से लोगों ने, बच्चों ने गलतियां की हैं। फिर उसके बाद तो ये हुआ आपका इस तरीके से। अब इसको क्या, आप ग्रामर जानते हैं, हालांकि सब्जेक्टिव के लिए आपको सारा का सारा ग्रामर ही पढ़ना है, तो पढ़ते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश की प्रॉब्लम है। इंग्लिश की प्रॉब्लम को दूर करना है आपको किसी भी तरीके से। ठीक है, वो कैसे होगी? एग्जाम में डरना नहीं है, पूरा ट्रांसलेशन करो अच्छे से। और एडजेक्टिव का माना आपको पता चल गया, एडजेक्टिव बोलते हैं सिफत को। तो सिफत के सारे कवायद अपने घुमा लीजिए, क्योंकि उर्दू और अरबी में आपको मालूम है, इंग्लिश आने की वजह से हवा क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा क्या हुआ, विच इंग्लिश वर्ड इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरबिक, कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ है जो अरबी असल से नहीं है। बहुत सारे अल्फाज होते हैं जिनकी असल अरबी हुआ करती है। हमारे अपने उर्दू अल्फाज जो होते हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं वो कोई उर्दू का होता है, कोई अरबी का होता है, कोई फ़ारसी का होता है, कोई आपका तुर्की का होता है, कोई अलग अलग लैंग्वेज से होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को समझना होता है। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने पूछा कि अरबिक से नहीं है। अरबिक की काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है कि आपसे अरबिक लैंग्वेज के बारे में भी पूछा जाएगा, और अरबिक लैंग्वेज के बारे में जो फैक्ट हैं, द फैक्ट्स अबाउट अरबिक लैंग्वेज, वो आपको तैयार कर लेना चाहिए। अरबिक लैंग्वेज से मुतालिक कितने भी फैक्ट हैं, जितने भी फैक्ट हैं, वो आपको तमाम के तमाम तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस में मोटे तौर पे लिखा हुआ है। और क्वेश्चन भी इस साल भी 2 आए, इससे पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं, और यहाँ पर भी देखें ये भी उसी तरीके का है। इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि बस वहाँ पे इसमें भी नहीं घबराना है। बिल्कुल आपको लगेगा यार ये क्या चीज़ पूछ ली, और मैं कहूँगा नो डाउट ये मुझे भी बिल्कुल उस टाइम पे अजीब लगी, तो वो तो सर्च करने के बाद देखा। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा बाद में पता चला कि आप देखें, जैसे कॉटन माने होता है रुई, आप अरबी में देखें, अरबी में कॉटन को क्या बोलते हैं, तो आपको पता चलेगा कुतन बोलते हैं। कुतन तो बहुत मिलता जुलता है, ठीक है, तो गोया कि अरबी से ही आया है। सफ़रान जो है रंग का नाम है, तो हम देखते हैं कि अरबी में इसको ज़ाफ़रान बोलते हैं, ज़फ़रान बोलते हैं। लेमन को लेमून बोलते हैं, नींबू को लेमून बोलते हैं। तो कितना सिमिलर लग रहा है, लेकिन रिवर का ऐसा कुछ नहीं है। रिवर है नहर, तो रिवर का मुझे जहाँ तक याद है कोई लेटिन वर्ड है या कोई दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, रिवर। लेकिन आपका जो है ये अरबी का नहीं है, तो रिवर इसका सही आंसर होगा। इसको कैसे हल करेंगे मैंने बताया, वहां पर जो है कॉटन के माने रुई, तो आपको अरबी में देखना है क्या आता है। सैफरान रंग का नाम है ज़ाफ़रान, लेमून को, नींबू को अरबी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऐसा घुमा के देखना है, और जहाँ पे भी आपको सिमिलरिटीज़ दिखेगी आप उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। जबकि रिवर और नहर में तो कोई, रिवर और नहर में से कोई मुशाबहत ही नहीं है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, रिवर होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों दिया होगा, हालांकि ये आपका अरब कंट्रीज से ताल्लुक़ है। इसका अरब कंट्रीज से देखें कितना गहराई में ये गए हैं, कितना गहराई में ये गए हैं। पूछा गया है वाना की, WNA की फुल फॉर्म क्या है, वाना की फुल फॉर्म क्या है। इसका अरब कंट्रीज से ताल्लुक़ है। क्यों ताल्लुक़ है, क्योंकि इसमें जो है वाना में 19 कंट्रीज़ हैं, 19 कंट्रीज़ में भी उस टाइम पे न्यूज़ में रहा हो, उस टाइम पे न्यूज़ में रहा हो, क्योंकि करंट अफेयर के ताल्लुक़ से मैंने बताया कि इन्होंने पूछने की कोशिश की है,
ठीक है, उस टाइम पे न्यूज़ में रहा हो। तो ये है क्या, ये आपका जो है 19 कंट्रीज़ 22 कंट्रीज़ है ना, टोटल 22 कंट्रीज, इसको डिटेल में देख भी सकते हैं, मैं अब उसकी डिटेल नहीं कर रहा। 19 कंट्रीज़, 19 के 19 कंट्रीज़ आपके अरबिक कंट्रीज़ हैं। अरबिक कंट्रीज़ टोटल कितने हैं अरब कंट्रीज़? 22 कंट्रीज़ हैं, जो कि अफ्रीका में 10 और एशिया में 12 बसते हैं। एशिया में 10 और अफ्रीका में आपके 12 बसते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका जो है इसका सही जवाब होगा। और इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ रूल्स वगैरह बताए गए हैं कि ये इन कंट्रीज़ का, इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से अपना ट्रेडिंग वगैरह करेगा, ये मसला है, ठीक है, इस वाना का। तो हो सकता है उस टाइम पे आपका किसमें न्यूज़ में रहा हो, और चूंकि अरब से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं कहूँगा कि अरब जीके के लिए, अरब जीके, अरब करंट अफेयर में काफ़ी डिटेल में गए हुए हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि आप जो है अरब न्यूज़ को इंग्लिश में कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अल जज़ीरा वगैरह, वहाँ से इंग्लिश अल जज़ीरा देख सकते हैं, या इसी तरीके से आपका जो है इंग्लिश अल जज़ीरा अरबी देख सकते हैं, या फिर 1-2 न्यूज़पेपर से जुड़ सकते हैं, अरबी के 1-2 न्यूज़पेपर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लगेगा कि इसकी ज़रूरत है आपको। द गेटवे टू द पर्शियन अरबियन गल्फ, ये थोड़ा ज्योग्राफी से कह सकते हैं हम, द गेटवे टू द पर्शियन अरबियन गल्फ, जो पर्शियन अरबियन गल्फ है उसका गेटवे किसको समझा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का, ठीक है। आपके लेवल पे मैं समझता हूँ इसकी तैयारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होना ही चाहिए। आप कोई 40 के 40 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं ला सकते, ना कोई लाया है, ठीक है, ना कोई लाया। लेकिन ये वाला देखें, ये क्वेश्चन इसी के बारे में बता रहा हूँ, और लोगों ने सही किया भी है, बहुत सारे लोगों ने जो न्यूज़ से जुड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी न्यूज़ है। द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट फुल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब FATF, बहुत मशहूर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1889 में बनी थी, जिसको बनाया था G7 ने, ग्रुप 7 ने इसको बनाया था। तो इसमें पहला अरब कंट्री कब जुड़ा और कौन सा जुड़ा, ठीक है? तो पहला अरब कंट्री जुड़ने वाला कौन था? सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया, जहां पर मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के ताल्लुक से बातें होती है कि कैसे मनी को इधर उधर पहुंचाया जाएगा। तो फाइनेंशियल देखें, मनी लॉन्ड्रिंग की बात, एक्शन टास्क फोर्स। तो ये एक बड़ी खबर थी कि 22 अरब कंट्री में से पहली बार हमारा कोई देश जा रहा है, बड़ी खबर थी। और इसको आप अगर उस टाइम पे बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आप किसी न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे तो आपको ये खबर मिल जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर, जहाँ पर अरबिक के बारे में बताया जाता हो, या अरबिक न्यूज़पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ें के लिए। फिर उसके बाद देखें ग्रामर का दूसरा क्वेश्चन, अल खबर। बताएं, इसमें इंग्लिश ना हो तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अल खबर डज नॉट फॉलो अल मुब्तदा इन, खबर जो है मुब्तदा को फॉलो नहीं करती है किसमें? अब यहीं पर प्रॉब्लम ट्रांसलेशन की है। डेफिनिट इंडेफिनिट क्या है? डेफिनिट इंडेफिनिट क्या है? मारिफा नकरा, ठीक है। एराब क्या है? एराब में तो यकसा होंगे, क्योंकि दोनों आपके मरफू होते हैं। एराब किसे बोलते हैं? दोनों मरफू होते हैं, दोनों हालत रफ़ा में होते हैं, ठीक है। नंबर में भी फॉलो करना होता है। अगर मुब्तदा वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद होगी, ठीक है। अगर मुब्तदा तस्निया है तो ख़बर भी तस्निया होगी। अगर मुब्तदा जमा है तो ख़बर भी आपको जमा लाना होगी। नंबर में भी यानी आदद में भी फॉलो करना होता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी इसी तरीके से आपका मुदक्कर मुअन्नस में भी फॉलो करना होता है, ठीक है। अर्रजुल ज़कीयुन कहेंगे आप, अर्रजुल ज़कीयतुन नहीं कह सकते। फ़ातिमा तो ज़कीयतुन कहेंगे, फ़ातिमा तो ज़कीयुन नहीं कह सकते। तो इन सब के सब में फॉलो करना होता है, सिर्फ डेफिनेट और इनडेफिनेट में फॉलो नहीं करना होता। यही तो अलग है ये मौसूफ सिफत और मैं मुब्तदा खबर को जब आपको समझाता हूँ, और ये बड़े अच्छे से समझाया था, बच्चों को पता होगा। गर्चे हम सब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहे थे वहाँ पर, लेकिन हमने बहुत अच्छे से समझाया था मुब्तदा खबर की बहस को। जब हमने सब्जेक्टिव क्रैश कोर्स किया था, मौसूफ सिफत को बड़े अच्छे से समझाया था। अब मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम तो बच्चों को इंग्लिश की हो गई ना। प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं है जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, प्रॉब्लम इंग्लिश की हो गई, जिसकी वजह से बच्चे गलत करके आए। हालांकि यही वो क्वेश्चन थे जहां पर बच्चों को नंबर गेन करना थे। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इनसे गलत हो गया, इनको समझ में नहीं आया ये किस दुनिया की बात पूछ ली है, ठीक है। अभी शायद ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन मुझे लगता है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डेफिनेट इनडेफिनेट मारिफा नकरा में फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। आपका जो है मुब्तदा डेफिनेट होता है, ठीक है, मारिफा होता है, और इसी तरीके से खबर जो है आपका नकरा यानी इनडेफिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद देखें लेटर्स ऑफ सफिक्स, हुरूफ ज़्यादा अरबी के अंदर कितने हैं? यही है, इससे पहले भी शायद अभी
हाँ, वो वाला क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये वो है कि आपको द फैक्ट्स अबाउट द अरबिक लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज के ताल्लुक से जो हकाइक हैं उनको तैयार करना है। ये सवाल पूछे गए हैं कि अरबिक लैंग्वेज में कितने आपका जो है कितने हरूफ होते हैं, इससे पहले भी पूछे गए लेटर्स, कितने लेटर्स होते हैं। तो आपको मैं कहूँगा एक टॉपिक क्या तैयार करना है, द फैक्ट्स अबाउट अरबिक लैंग्वेज आपको तैयार करना है। मुझे लगा तो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दे दूंगा अगर आपकी तमन्ना होगी और ख्वाहिश होगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि 10 हुरूफ़े ज़्यादा होते हैं अरबी में। कितने हुरूफ़े ज़्यादा होते हैं? 10 हुरूफ़े ज़्यादा होते हैं, जिसको आप याद कर सकते हैं। सअलतुमू नीहा, सअलतुमू नीहा, सा ला ता, सअलतुमू नीहा। अब यहाँ से निकालते देखें, सीन निकलेगा, सीन, हमज़ा, लाम, ता, मीम, वाव, नून, या, हा, अलिफ, ठीक है। तो सअलतुमूनीहा, सअलतुमूनीहा, ये हरूफ ज़्यादा जो है आपने याद करना है। ये 10 हरूफ ज़्यादा अरबी लैंग्वेज में होते हैं। उसके बाद देखें कितना करंट अफेयर से, अभी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से ये पूछा गया। वो क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का मुझे याद है 28 मई को शायद एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 28 मई को शायद एग्ज़ाम हुआ था, या फिर 28 मई को मुझे याद है, ठीक है। 28 मई के आसपास एग्ज़ाम हुआ होगा। और जिसके जंग के बारे में पूछा गया कि 2021 की जो फ़िलिस्तीन और इसराइल की जो जंग हुई वो कितने दिन तक चली, तो वो कितने दिन तक चली? 11 दिन तक। और उसकी डेट मैं आपको बताऊं क्या है, उसकी डेट है 10 मई से लेके 21 मई तक, यानी 7-8 दिन पहले की बात पूछी गई है एग्ज़ाम में। यह है करंट अफेयर। तो इसलिए कहूँगा जो भी अरब में हो रहा है, आपको न्यूज़ मिल रही है अरब के चलते हुए, उसको देख लेना अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलना है। क्योंकि हम बस न्यूज़ से जुड़ जाना चाहिए हमें, क्योंकि मोटी मोटी बात तो हमें समझ में आ जाती है, और मोटी मोटी बात तो न्यूज़पेपर में आती है, और इसी तरीके से यूट्यूब चैनल्स वगैरह पर आती है। जुड़ जाना चाहिए बस आप। लेकिन होता क्या है कि हम जुड़ते ही नहीं है। जब जुड़ते ही नहीं है तो आपको हवा भी नहीं लगेगी उस क्वेश्चन की। तो इसका सही जवाब होगा कि 11 दिन तक चलिए। कितने दिन तक? 11 दिन तक चलिए। उसके बाद द 3 अरब कंट्रीज़ विच रिकॉग्नाइज्ड इसराइल इन 2020, 3 अरब कंट्रीज़ जिन्होंने इसराइल को माना है, इसराइल को माना है कि इसराइल देश है, और उसके बाद उसके साथ ट्रेडिंग वगैरह की हैं। तो पहले तो एक नॉलेज सुने जो आपको काम आ सकती है। 22 कंट्रीज़ हैं अरब, जिनमें से सिर्फ 6 ने अभी तक माना है, जिनमें से अभी तक सिर्फ 6 ने माना है। उनका नाम लिखना, इजिप्ट, जॉर्डन, ठीक है, इजिप्ट, जॉर्डन, और उसके बाद सूडान, ठीक है, सूडान, ये सीरिया नहीं है, यहाँ पर सीरिया को ख़त्म करें, यूएई, यहाँ पे बस सीरिया को ख़त्म करें वरना सबके नाम मौजूद हैं। यहाँ से सीरिया को ख़त्म करके 6 कंट्रीज़ के नाम निकाल लें, वही 6 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसराइल को माना है। सीरिया नहीं है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, इसी तरीके से यूएई है, सूडान है, 4 ये हो गई, बहरैन है और मोरक्को है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं ना, इन 6 ने माना है। अब 3 ने पहले मान लिया था, 3 ने बहुत पहले मान लिया था। जैसे सबसे पहले इजिप्ट ने माना था, कब? 1979 में। सबसे पहले किसने माना था? इजिप्ट ने, 1979 में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर माना था जॉर्डन ने, जिसको उर्दून बोलते हैं। जॉर्डन ने कब माना था? 1994 में, ठीक है, जॉर्डन ने 1994 में। उसके बाद 2020 में 4 कंट्रीज़ ने माना, जो 4 बची हैं। अब देख सकते हैं कौन 4 बची हैं। लेकिन ऑप्शन में देखें, हमारा ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा? ऑप्शन के हिसाब से इजिप्ट होगा? नहीं, क्योंकि इजिप्ट ने तो बहुत पहले मान लिया। जॉर्डन ने भी 1994 में मान लिया। क्या बी होगा? इजिप्ट ने तो बहुत पहले मान लिया, ठीक है। फिर सीरिया है भी नहीं मानने वालों में से, ये हो गया। फिर उसके बाद मोरक्को, जॉर्डन, यूएई, तो ये वाला सही होगा, ये सही नहीं होगा क्योंकि जॉर्डन पहले वाला है। तो सही जवाब सिर्फ ये वाला होगा, यूएई, बहरैन, सूडान। और साथ में एक और कौन सा आएगा? मोरक्को ने भी 2020 में इसराइल को माना था। मोरक्को ने भी 2000, यानी मोरक्को मतलब मगरिब। मगरिब की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा। तो समझ में आई बात? पूरा मैंने क्लियर कर दिया है, इसको आप समझेंगे। उसके बाद ये बहुत बड़ी बात थी अरब कंट्रीज़ में, जैसे सऊदी अरबिया फाइनेंशियल टास्क से मिला, FATF से, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मिला, तो वो बड़ी बात थी। ये भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात थी। और 2020 ही की बात थी, 2020 ही की बात थी। और जो भी थोड़ा सा अरब न्यूज़ को फॉलो करता होगा वो जानता होगा। द फर्स्ट अरब नेशन टू, ठीक है, अव्वलो दौलतिन अरबियतिन, ठीक है, वो पहला अरब नेशन जिसने मार्स मिशन लॉन्च किया। तो किसके बारे में है? यूएई के बारे में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है तकरीबन मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी एक नई चीज़ है, उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे। 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता था फतवा तूखान के, महमूद दरवीश के ताल्लुक से या इमरुल कैस के ताल्लुक से, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पूछा गया, यहाँ पर ज़्यादा पूछा गया। और मैं इसके लिए मैंने पिछली साल भी बच्चों को
दी थी, 2 PDF मैंने अरबिक लिटरेचर की दी थी, वो उनको प्रिंट करा लेना। इस साल भी मैं इंशाल्लाह कुछ देने की कोशिश करूंगा और इंग्लिश में देने की कोशिश करूंगा, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं। जैसे खंसा का नाम क्या था, तो खंसा का नाम था क्या, तमादुर नाम था खंसा को। खंसा जो है आपके रसा में मशहूर है, रसा, जैसे रसा यहाँ पर नहीं जिक्र है, खंसा जो है रसा में मशहूर है। ये शायरा हैं असरे जाहिली की, जाहिलियत की पीरियड की, ठीक है, जो बिफोर द इस्लाम था उसको कहा जाता है अल जाहिलिया, उस पीरियड की शायरा हैं। खंसा काफ़ी मशहूर है, औरत जाहिली शायरा। तमादुर इनके नाम था, इनका नाम क्या था, तमादुर इनका नाम था, ठीक है, तमादुर इनका नाम था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें कि कौन सा कज़िया जो है प्री इस्लामिक पोइट्री, प्री इस्लामिक पोइट्री माना अशेरुल जाहिली, शेर जाहिली का, प्री इस्लामिक पोइट्री शेर जाहिली का, पोइट्री शेर जाहिली के इशू में से नहीं है तो फ़ख्र था, अमर बिन कुलसूम वगैरह मशहूर हैं। अलहिजा था, ठीक है, अलहिजा में और भी लोग मशहूर हैं। फिर उसके बाद अल वस्फ भी था, ठीक है, वस्फ में आपका इमरुल कैस है, ठीक है, वस्फ में इमरुल कैस मशहूर है। लेकिन अस्सजा जो है इसका पोइट्री से ताल्लुक़ भी तो नहीं है ना, कुछ और देते थे, कुछ और दे देते जो उस वक्त की खसाइस ना थी, जैसे नकाइस दे देते, या इसी तरीके से आपका मदीह नबवी दे देते, शेर जाहिली में नहीं था। लेकिन सजा का ताल्लुक़ ही नहीं है पोइट्री से, सजा का तो ताल्लुक़ ही नहीं है पोइट्री से। अब मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आपसे पूछने के लायक नहीं था, आपसे नहीं पूछना चाहिए था ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए था। क्योंकि अगर इसके बारे में, इस क्वेश्चन की डिटेल में कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें हल करना है, अगर मैं एज अ टीचर आपको पढ़ाने लग जाऊँ या आप तैयार करने वाले पढ़ने लग जाएँ, तो आपने क्या होगा, पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना है, आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना है और आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीप था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर पे इंशाल्लाह जो मशहूर चीज़ें हैं, 1-2 पॉइंट में, 3 पॉइंट में, 4 पॉइंट में, तकरीबन 7-8 पेज में मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें मोटी बात क्या है, ये मोटी बात मान सकता हूँ। इट टुक 1 कंप्लीट ईयर टू कंपोज अ कसीदा बाय हिम, ये पूरा 1 साल के अंदर कसीदा लिखते थे, यानी इनको कहा भी जाता था साहिबुल हौलियात। ये सालाना एनुअल्स वाले हैं, मतलब सालाना एक कसीदा निकालते हैं। तो किसके बारे में, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के बारे में, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के बारे में याद करेंगे, ठीक है। तरफ़ा बिन अल-अब्द जो हैं, इमरुल कैस जो हैं, जो सबसे बड़े शुआरा शायर समझे जाते हैं असर जाहिली के। फिर उसके बाद द फादर ऑफ इमरुल कैस वाज किंग ऑफ द ट्राइब, तो इमरुल कैस के जो बाबा हैं, पिता हैं, वो किस पर हुकूमत करते थे। अब बच्चों ने क्या प्रॉब्लम की, बच्चों ने प्रॉब्लम की कि इमरुल कैस के कबीले के लग के आ गए, बहुत सारे लोग किंदा लिख के आ गए। तो सवाल क्या है, सवाल ये नहीं पूछा गया कि इमरुल कैस के किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि सवाल तो ये पूछा गया कि इमरुल कैस के बाप किस पर हुकूमत करते थे। तो किस पर हुकूमत करते थे, बनी असद पर, बनी असद पर हुकूमत करते थे, ठीक है, बनी असद पर हुकूमत करते थे। सही जवाब क्या होगा, बनु असद, बनु असद। फिर उसके बाद ये देखें, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। चूज़ द ओड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से जो अलग है, जो शाज़ है, जो मुख्तलिफ है, उसको बताएं। घोड़ा, गाय, ठीक है, उसके बाद बकरी। मैं गाँव को किराओ समझ रहा था, जिसकी वजह से मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, ठीक है, मतलब बच्चों को बताने में। लेकिन यहाँ पर घोड़ा, गाय और बकरी, और यहाँ पर शेर है। तो बस इतना क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो आपके ये घास फूस खाने वाले जानवर हैं, घोड़ा, गाय, बकरी और जानवर, और शेर की बात करें तो शेर मांसाहारी है, जिसको बोलते हैं शाकाहारी और मांसाहारी। तो सही जवाब क्या होगा, लाइन जो है इसका सही जवाब होगा, लाइन क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। देखें हिस्ट्री से बहुत ईजी क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से, और मैंने सारा बना के दिया था, आपको याद होगा। वास्को डा गामा लैंडेड इन केरला, वास्को डा गामा जो है वो केरला में कब आया, 1498 में। कब आया, 1498 में। उसके बाद हु रोट, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर पीएचडी वाले से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उनमें से तकरीबन मैं कह सकता हूँ 50% नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आ जाए, और आता है ये क्वेश्चन, मैं कहता हूँ इसी को मैंने कहा था पीएचडी वाला क्वेश्चन है ये, पीएचडी अरबिक का। तो क्या किताब है, अल-लुबाब अज़-ज़ाखिर वल-लुबाब अल-फ़ाखिर, ये किसकी किताब है, तो ये किताब है आपकी हसन बिन मोहम्मद अस्सिगानी की, हसन बिन मोहम्मद अस्सिगानी की। और शायद मुझे याद है इसी की बुनियाद पे मैंने कुछ जो मशहूर किताबें हैं उसका भी एक PDF बना के दिया है, ठीक है। कौन कौन सी मशहूर किताबें अरबिक लिटरेचर में, तो उनको आप याद कर सकते हैं। जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताबें याद कर लेना, यहाँ पर आपको पता भी होगी। सबसे मशहूर किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। दूसरे नंबर पर अल-फौज़ुल कबीर, ठीक है, अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर। तीसरे नंबर पर अल-इक़्दुल जीत, ठीक है, अल-इक़्दुल जीत को याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलें, इतना ही काफ़ी है। मोहम्मद बिन ताहिर अल-फ़तनी बतनी, ये आपके हदीस में मशहूर हैं। इनकी किताब शायद नूरुल अनवार करके कुछ है, ठीक है, नूरुल अनवार करके। ये भी काफ़ी मतलब पहले के हैं जो आपके इंडियन लिटरेचर में हैं, और PhD वालों को तैयारी करना चाहिए इसकी। फिर उसके बाद मुर्तज़ा ज़ब्बीदी की क्या किताब है, तो इनकी सबसे मशहूर किताब है ताजुल आरूस, ताजुल
अरूस, ताजुल अरूस। और अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, अगर आप इंडियन लिटरेचर में याद करेंगे तो आपको याद करना चाहिए अबजदुल उलूम। अबजदुल उलूम नवाब सिद्दीक़ हसन खां की किताब है। अबजदुल उलूम किसकी? नवाब सिद्दीक़ हसन खां की किताब है। इसी तरीके से आपको सुबहतुल मरजान याद करना चाहिए। सुबहतुल मरजान, और नोट बनाया मैंने शायद इसका, सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान, ये किसकी किताब है? ग़ुलाम अली आज़ाद अल बलगरामी की। ये किसकी किताब है? ग़ुलाम अली आज़ाद अल बलगरामी की। इसी तरीके से आपको याद करना चाहिए मादा खसिरल आलमु बिनहितातिल मुस्लिमीन, मादा खसिरल आलमु बिनहितातिल मुस्लिमीन, ये किसकी है? अबुल हसन अली अन्नदवी की, अबुल हसन अली अन्नदवी की। इसी तरीके से आपको याद करना चाहिए नुज़हतुल ख़वातिर, नुज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामे व नवाज़िर, ये किताब है आपकी, किसकी है? ये किताब है अब्दुल हई अल हसनी अल लखनवी की। ये किताब किसकी है? अब्दुल हई अल हसनी अल लखनवी की। फिर उसके बाद एक और किताब आपको याद करना चाहिए, किताबुल हिंदी व सिंध, किताबुल हिंदी व सिंध, जो कि काजी अतहर मुबारकपुरी की है। किसकी है? काजी अतहर मुबारकपुरी की है। इसी तरीके से एक और किताब आपको याद करना चाहिए, जो किताब आपकी, ठीक है, जो किताब आपकी कश्शाफ़ मुस्तलहातिल फ़ुनून, मुस्तलहातिल उलूम वल फ़ुनून, ये किताब आपको याद करना चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं जो आपको इंडियन लिटरेचर से याद करना चाहिए। शायद मैंने इसका नोट शेयर किया है, उसको PDF करा के याद करना। बहुत कुछ दिया है, ठीक है, बहुत कुछ दिया है, और उसी से बच्चे 30 नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। लेकिन आपको परेशानी रहती है, पता नहीं क्या क्या करना है। फ्री वाला और यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल होता है, फिर भी हम जानते हैं लोगों को पैसे देने में मज़ा आता है, ठीक है, लोगों को पैसे देने में मज़ा आता है, और पैसे देने में उन्हें पता नहीं क्या लगता है। हालांकि जो बच्चे सीरियस होते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ते हैं, वो लोग तैयारी अच्छी करते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर देखें द UN जनरल असेंबली, देखें द फैक्ट अबाउट अरबिक लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज के ताल्लुक से कुछ पूछा गया तो बताया कि जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली है UN की, अल जमीअतुत तशरीइया, तो उसने अरबिक को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे कब माना? 18 दिसंबर में तो माना, क्योंकि उसी दिन हम वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे बनाते हैं, वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे मनाते हैं 18 दिसंबर को। तो कब माना? ये माना आपका 1973 में। कब माना? ये आपका 1973 में। उसके बाद हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी किताब है? अमृता प्रीतम की, खुशवंत सिंह की। तो सही जवाब क्या होगा? खुशवंत सिंह। चेतन भगत मशहूर नाम है आज के टाइम पे नॉवेलिस्ट में से। अब मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से तैयार करना है। ये कहाँ से तैयार करना है आपको? अरिहंट में कुछ चैप्टर मिलेंगे जहाँ पर मशहूर बुक के नाम दिए हुए हैं, तो उनमें से 20-30 के बुक के नाम याद कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बुक के ताल्लुक से भी रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, किताबों के ताल्लुक से भी रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो अरिहंट की जो किताब है वहाँ पर दिया हुआ है, या और भी कुछ नोट वगैरह होते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह नोट वगैरह मिल जाएँ, तो उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रिनोन्ड हिंदी एंड उर्दू राइटर मुंशी प्रेमचंद, चुनांचे हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या था? तो इनका नाम था क्या था? धनपत राय श्रीवास्तवा, धनपत राय श्रीवास्तवा, धनपत राय श्रीवास्तवा। तो ये पार्ट 1 है, इंशाल्लाह पार्ट 2 आपके साथ जल्द शेयर किया जाएगा, कल ही शेयर किया जाएगा, ताकि आप इस चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करके जाना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो भी तमाम बच्चे आपके तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं और इस तरीके की वीडियो आपके साथ ला सकूं। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाह।